हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल एजुकेशन। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बल्कि उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पे आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन एडिशन टू ईमेल एक्सेस एंड ईमेल सर्विस में इंक्लूड, यानी कि जब आप ईमेल एक्सेस करते हैं तो जो आपको ईमेल का सर्वर मिलता है उसके साथ में आपकी कौन कौन सी सर्विस इंक्लूड होती है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑप्शन नंबर बी इज ऑनलाइन एड्रेस बुक, ऑप्शन नंबर सी इज ऑनलाइन कैलेंडर एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। जब भी आप कोई सर्वर यूज़ करते हैं जो कि मेनली अगर ईमेल का हो तो उसके साथ में आपको इंस्टेंट मैसेजिंग का आपको ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपको इंस्टेंट मैसेजिंग की आपको सर्विस मिलती है। ऑप्शन नंबर बी है आपका एन ऑनलाइन एड्रेस, यानी कि आपको उसमें एड्रेस बुक की भी सर्विस मिलती है, उसमें आपको ऑनलाइन कैलेंडर की भी सर्विस मिलती है, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ द, यानी कि जो ईमेल का सर्वर होता है उसमें आपको ये सारी ही सर्विस आपको मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर अ टाइम पीरियड अलाउस यू। इट मीन्स जो आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है पर्टिकुलर टाइम के लिए वो आपको अलाउ करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, वी कैन नॉट विदड्रॉल कैश, ऑप्शन नंबर बी इज अ फिक्स्ड अमाउंट कैन बी विदड्रॉल फ्रॉम अन अकाउंट व्हाइल देयर इज नो मनी इन द अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी इज कैन विदड्रॉल कैश विदाउट इंटरेस्ट एंड ऑप्शन नंबर सी इज फ्रॉम पार्टनर पार्ट। तो यहाँ पे भाई समझ लेते हैं कि हमारा ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी होती है वो क्या होती है। तो जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है उसमें ये होता है कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, यानी अगर आपके अकाउंट में मनी नहीं है फिर भी आप एक पर्टिकुलर अमाउंट तक का जो मनी है वो विड्रॉल कर सकते हैं एज अ लोन, तो वो होती है आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो इसका बेस पे आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट, क्योंकि इन्होंने बोला इसमें कि एक फिक्स्ड अमाउंट कैन बी विड्रॉल फ्रॉम अकाउंट व्हाइल देयर इज नो मनी इन द अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 3 इज जनरली ईमेल्स दैट यू रिसीव विल अपीयर इन योर। इट मीन्स आप जो ईमेल रिसीव करते हैं वो जनरली आपके कहाँ पर अपीयर होते हैं, तो वो होते हैं आपके इनबॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच की इज यूज फॉर चेकिंग स्पेलिंग, यानी कि आपको अगर स्पेलिंग चेक करना हो किस में आप चेक करेंगे, ये चेक करेंगे आप MS वर्ड में। ओके, MS आपका एक्सेल में भी हो सकता है, आपका MS पावर पॉइंट में भी। तो इसमें आपको अगर कोई स्पेलिंग चेक करना हो तो उसके लिए आप कौन शॉर्ट की का यूज़ करेंगे, उसके लिए आप यूज़ करते हैं F7 शॉर्ट की का। F7 आपका होगा आप पे करेक्ट आंसर। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की है, ये जो आपकी F से स्टार्ट होते हैं F1 से लेकर के F12 तक, ये होती है आपकी फंक्शन की सारी, और इनका यूज़ जब लेते एक बार क्या होता है, तो F1 जो होता है वो होता है आपकी डिस्प्ले हेल्प स्क्रीन के लिए, यानी जब आप F1 की प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक हेल्प का स्क्रीन बॉक्स खुल जाएगा। ऑप्शन जो F2 होता है, जो आपकी F2 शॉर्ट होती है वो होती है आपकी किसी फोल्डर को अगर आपको रीनेम करना हो, किसी फोल्डर का अगर आपको रीनेम करना हो या हाईलाइट करना हो तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं F2 का। F3 यूज़ करते हैं आप अगर आपको सर्च टूल खोलना हो तो। F4 जो होता है अगर उसका यूज़ अगर आप ऑल्ट के साथ में करेंगे तो वो आपका जो करंट विंडो होगा उसको क्लोज करने के लिए यूज़ होता है। F5 जो होता है वो आपके रिफ्रेश करने के लिए होता है, आप चाहे उसे विंडोज़ पे करें या तो उसे आप वेब पेज पे करें। F8 जो आपकी फंक्शन की होती है वो होती है आपकी बूट विंडोज़ के लिए, अगर आपको विंडोज़ को सेफ मोड में बूट करना है तो वहाँ पे आप F8 की का यूज़ करेंगे। F9 शॉर्ट की जो होती है वो किसी डॉक्यूमेंट को मोस्टली आपके माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उनको रिफ्रेश करने के लिए यूज़ होता है, और F12 जो होती है शॉर्ट की होती है आपकी सेव एज के लिए। तो ये सारी आपकी थी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ की कंट्रोल एंड जीवन, यानी कि शिफ्ट और जो कंट्रोल की होती है वो किस टाइप की शॉर्ट की होती है। तो जो शिफ्ट और कंट्रोल की होती है वो होती है आपकी मॉडिफायर की, यानी कि आप यहाँ आपका ऑप्शन बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। फंक्शन की अभी मैंने डिस्कस किया, जो फंक्शन की आपकी F1 से लेकर के F12 तक होती है वो होती है आपकी फंक्शन की। एडजस्टमेंट कीज वो होती है जहाँ पे आप एडजस्ट करते हैं, लाइक आपको स्क्रीन पे आपको लाइट एडजस्ट करना है या आपको वॉल्यूम एडजस्ट करना है, तो वो होती है आपकी एडजस्टमेंट कीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच, यानी कि आपकी जो डिजिटल वॉच होती है उसमें आप किस टाइप के कंप्यूटर पाए जाते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, सेकंड ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 3 है एम्बेडेड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 4 है आपका नन ऑफ दिस।
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर तो यूज़ होने वाले नहीं है, क्योंकि मेन फ्रेम का कंप्यूटर का जो यूज़ होता है वो छोटे नेटवर्क बनाने के लिए या फिर छोटे सर्वर के लिए होता है, और सुपर कंप्यूटर जो होता है वो बड़े बड़े सर्वर के लिए यूज़ होते हैं। तो आपके ऑप्शन बचा यहाँ पे एम्बेडेड कंप्यूटर, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे आपका एम्बेडेड कंप्यूटर। ओके, अब यहाँ पे जान लेते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर्स जो किसी स्पेसिफिक टास्क को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं वो होते हैं आपके एम्बेडेड कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज टीवी एंड इंटरनेट इंटरफेस इज सपोर्टेड बाय डैश डिवाइस, यानी कि टीवी और इंटरनेट का जो इंटरफेस है उसको सपोर्ट करने के लिए आपका कौन सी डिवाइस यूज होती है। तो वहाँ पे आपका यूज होता है आपका केबल मॉडेम। ओके, यानी कि अगर आपको टीवी और इंटरनेट आपस में कनेक्ट करने का जो इंटरफेस होगा वो होगा आपका केबल मॉडेम के माध्यम से होगा। यहाँ पे स्विच, एनआईसी और ब्रिज के एक बार देख लेते हैं। स्विच और जो ब्रिज होते हैं इनका यूज़ होता है अगर आप किसी दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप स्विच का और ब्रिज का यूज़ करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ब्रिज होता है वो 2 डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए होगा, और जो स्विच होते हैं वो 2 सेम टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए आपस में यूज़ होते हैं। ओके, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ट्रिपल के एग्जाम में, ब्रिज और स्विच में डिफरेंस। और जो आपके एनआईसी होते हैं वो होते हैं आपके एनआईसी कार्ड जो कि आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग एक्सेल डेटा बाय प्रेसिंग द। इट मीन्स आपके जो एक्सेल में जो डेटा है उसको आप एडिट करने के लिए कौन से शॉर्टकट यूज़ करते हैं। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं बोल क्या रहा है। यानी कि अगर आपके पास इस तरीके से एक्सेल की शीट में कोई डेटा दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है इस तरीके से, तो अगर आपको इस डेटा को एडिट करना है तो पर्टिकुलर आप किस शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम यहाँ पे F2 शॉर्टकट का। ओके, तो जब आप F2 किया प्रेस करेंगे तो ये जो अभी आपका था वो एडिट मोड में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका कर्सर आ जाएगा और इसको आप एडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ईमेल सर्विस। तो यहाँ पे ऑप्शन लिख लेते हैं, यहाँ पे SMAP, ऑप्शन नंबर बी है SMTP, ऑप्शन नंबर सी है SMOP, ऑप्शन नंबर डी है SMIP। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो SMTP का यूज़ होता है वो होता है आपका मेल को ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पे हम एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपका A पर्सन है और ये आपका B पर्सन है। A पर्सन को अगर B पर्सन को ईमेल भेजना हो तो जो मेल भेजे जाएगा वो जाएगा SMTP के थ्रू। कैसे, जो A होगा जब उसका मेल जाएगा तो सबसे पहले जाएगा उसके ISP के पास, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा। ओके, इसके पास जाता है वो सर्वर पे। सर्वर जैसे कि अगर आप गूगल का यूज़ कर रहे हैं या फिर याहू का यूज़ कर रहे हैं तो वो जाएगा आपके सर्वर के पास इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ से मेल जाने का काम कर रहा है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे वो करता है आपका SMTP। ठीक है, SMTP प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं एक सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं, फिर प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो जाएगा ये होता है आपका SMTP। अब जब ये रिसीव करेगा, अब इसके ISP के पास आएगा, ऑप्शन जो B पर्सन है उनके ISP के पास आएगा ये ISP ये। ठीक है, और ये होगा यहाँ पे B के पास आएगा। तो जो B के पास जो मेल रिसीव होगा यहाँ पर यूज़ होती है आपकी POP प्रोटोकॉल, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, या फिर यहाँ पे यूज़ होता है आपका POP3। ये IMAP यूज़ होते हैं ये। ठीक है, POP3 का ही लेटेस्ट वर्जन है POP3। ओके, तो मेल को भेजने के लिए क्या होता है आपका SMTP, रिसीव करने के लिए POP, या फिर कभी कभी IMAP का भी यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर माउस, यानी कंप्यूटर माउस जो है वो किस टाइप की डिवाइस है। तो यह सबको पता होगा आपको, ये होती है आपकी इनपुट डिवाइस। ओके, क्योंकि अगर ऑप्शन देखेंगे तो इसमें स्टोरेज डिवाइस लिखा हुआ, आउटपुट लिखा हुआ, इनपुट लिखा, सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे इनपुट डिवाइस। जो आपका माउस होता है ये आपकी पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है, क्योंकि इसका यूज होता है पॉइंट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट और कौन कौन सी होती है, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया। ओके, कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, आपका स्कैनर है, और आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, MIC यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MIC आपके, ये सारे आपके होते हैं इनपुट। इसके अलावा आपका माइक होता है। ठीक है, ये होता है आपकी और इसके अलावा आपका जॉयस्टिक। तो ऐसे बहुत सारे आपके एग्जांपल्स हैं जो कि आपके इनपुट डिवाइस में आते हैं, बट ये आपके इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।